वेलकम टू न्यू हॉरर स्टोरी। आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसका सिर नहीं है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल के कर्शियांग की शांत धुंध से ढकी पहाड़ियों में एक ऐसा वन मार्ग है जिसे स्थानीय लोग सूरज ढलने के बाद पार करने से कतराते हैं। दिन में यह जगह खूबसूरत लगती है, ऊंची देवदार, ठंडी हवा और पहाड़ों का सौंदर्य। सब बदल जाता है। हवा किसी फुसफुसाहट जैसी लगती है, पेड़ों की परछाइयाँ अजीब तरह से लंबी हो जाती हैं और वातावरण भारी, मानो कोई अदृश्य नजरें आप पर टिकी हों। इसी रास्ते पर स्थित है डॉव हिल, भारत की सबसे भयावह जगहों में से एक। यहाँ बरसों से ऐसी घटनाएं होती रही हैं जिनका कोई तर्क नहीं मिलता। कभी खाली जंगल में कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, कभी बिना चेहरे वालों की फुसफुसाहट, और इनमें सबसे डरावनी रात की धुंध में दिखाई देने वाले बिना सिर वाले लड़के की कहानी। इस रास्ते के पास है पुराना विक्टोरिया बॉयज स्कूल, लगभग 100 साल पुराना बोर्डिंग स्कूल, जिसके चारों ओर घना जंगल है। छुट्टियों में जब स्कूल पूरी तरह बंद रहता है तब भी आसपास रहने वाले लोग दावा करते हैं कि भीतर बच्चों की हंसी सुनाई देती है। कभी दौड़ने की आवाज़, कभी बेंचों के खिसकने की, मानो खाली कमरों में भी कक्षाएं चल रही हों। ना शिक्षक ना छात्र, फिर भी गलियारों में उठते कदम, टूटी खिड़कियों से आती रहस्यमयी आवाज़ें। डॉव हिल से जुड़ी कई दहला देने वाली कहानियों में एक सबसे प्रसिद्ध है सिर कटे लड़के की। कहा जाता है वर्षों पहले 2 लकड़हारे जंगल में काम खत्म कर घर लौट रहे थे। शाम लगभग ढल चुकी थी, पेड़ों के बीच धुंध धीरे धीरे घिर रही थी। तभी उन्होंने सामने एक छोटा लड़का चलता हुआ देखा। पहले तो लगा कि कोई छात्र होगा, लेकिन जैसे ही वह पास आया उनकी रूह कांप उठी। लड़के का सिर ही नहीं था, वह चुपचाप आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की कोई आवाज़ नहीं, जैसे वह जमीन पर नहीं, हवा में तैर रहा हो। दोनों लकड़हारे पीछे मुड़े और भाग गए। उस रात के बाद किसी ने भी उस रास्ते पर देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की। लेकिन सबसे डरावना अनुभव अरूप नाम के एक व्यक्ति के साथ हुआ। एक ठंडी सर्दी की शाम अरूप कर्शियांग बाजार से घर लौट रहा था। रात हो चुकी थी, पहाड़ी सड़कें सुनसान थीं। उसने डॉव हिल की कहानियां सुनी थी, पर उन्हें बस किस्सा समझकर हंसता हुआ आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक गया, रास्ता और अंधेरा होता गया। चारों तरफ खामोशी और बस पत्तों पर उसके कदमों की आवाज़। अचानक कुछ दूर उसे एक छोटा सा कद दिखाई दिया। स्कूल जैसी पुरानी ड्रेस पहने पर बिना सिर के अरूप वहीं जम गया। लड़का पहले धीमे कदमों से उसकी ओर आया, फिर तेजी से। लेकिन अजीब बात, कोई पैरों की आवाज़ नहीं, कोई सांस नहीं, सिर्फ खामोशी। अरूप की चीख गले में ही अटक गई। लड़का उसके पास से गुजरा और बाईं ओर जंगल में उतरने लगा। क्या डर, क्या जिज्ञासा, अरूप खुद नहीं जान पाया, और वह भी उसके पीछे चलने लगा। जितना वह आगे बढ़ा, ठंड उतनी तेज होती गई। चारों तरफ अंधेरा और घना, और फिर लड़का अचानक गायब हो गया। अरूप घबराया, पीछे पलटा और वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगा, पर सड़क गायब थी। हर दिशा एक जैसी, काले पेड़, सफ़ेद धुंध और सन्नाटा। तभी उसके कानों के पास किसी ने धीमे से कहा, वापस जाओ, वापस जाओ। लेकिन आसपास कोई नहीं था। घबराकर वह दौड़ पड़ा। घंटों जैसे बीते, तब कहीं जाकर वह मुख्य सड़क पर पहुंचा। अगले दिन सुबह लोग उसे हाईवे के पास बेहोशी की हालत में पड़े पाए। शरीर कांप रहा था, आंखें डरी हुई। होश में आने के बाद भी वह बस एक ही बात बड़बड़ाता रहा, वापस जाओ। उस रात के बाद अरूप ने कभी डॉव हिल की ओर कदम नहीं बढ़ाया। आज भी ठंडी सर्द रातों में लोग दावा करते हैं कि उन्होंने बिना सिर वाले लड़के को उसी सड़क पर चलते देखा है। कुछ कहते हैं जो उसके पीछे जाते हैं वे वापस तो आते हैं, पर पहले जैसे नहीं रहते। कुछ का मानना है कि वह किसी मारे गए बच्चे की बेचैन आत्मा है जो अपनी आखिरी यात्रा बार बार दोहराती है। सच्चाई कोई नहीं जानता, पर एक बात सब मानते हैं, डॉव हिल रात के अंधेरे में अकेले घूमने की जगह नहीं। अगर कभी आप उस धुंध भरे रास्ते पर हों और पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दे,
तो बस याद रखना, मुड़कर मत देखना। शायद वह वहीं हो। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और